अब समय आ गया है राहु देवता की विदाई करने का। वास्तव में समझा जाए तो ये राहु देवता पिछले 16.5 महीने के दरमियान आपके जीवन पर 12वें घर पर इनका गोचर हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो कई प्रकार से विपत्तियों को भी इन्होंने आपको प्रदान किया, लेकिन जैसे ही अभी समय आने वाला है ये बहुत कुछ परिवर्तन भी करके जाएंगे। क्या होगा, इसी बात को समझने के लिए, इन राहु की विदाई करने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जानिए, ये समझिए। ध्यान दीजिएगा कि राहु देवता 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन आपके 12वें घर पर इन्होंने गोचर किया था। 12वां घर हमारे खर्चों का है, हमारी हानि का है और साथ ही साथ हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय को इन्होंने बढ़ा दिया था। और यही नहीं, इनके पास जो दृष्टियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी। चतुर्थ भाव मानो कि हमारे सुखों पर एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति बन जाना। चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टियों का स्थान होता है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई न कोई बाधा परेशानी जरूर आना। या तो हम बेचना चाहें तो वहाँ से प्राप्ति नहीं, खरीदना चाहें तो कोई अड़चने आना, या कुछ न कुछ बाधा बन करके हमारे जीवन पर हमारे सुखों में बना रहा इस राहु की दृष्टि के कारण। और यही नहीं, राहु देवता जब इनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ी तो रोग, ऋण और शत्रुओं की अभिवृद्धि हो जाना। स्वास्थ्य के कारण आए दिन हमारे खर्चे हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये राहु देवता ने और कुछ प्रदर्शित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदर्शित किया है आपके कर्जों पर, आपके प्रभावों पर। यही वो स्थान है जो आपके शत्रुओं का है। इस समय पर शत्रु इस समय पर ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, इस बात को भी आपने देखा है। लेकिन कैसे इसी राहु के इसी गोचर के दौरान हम इनसे बहुत श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं, इसी बात को लेकर के, इसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करके ये वीडियो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। राहु देवता क्या वास्तव में इतने बुरे हैं? क्या इतने खराब है राहु देव कि हमारे जीवन को इतना त्रासित किया इन्होंने? क्या हमारे जीवन में सब कुछ जो समस्याएं चल रही हैं उन सबके जिम्मेदार एकमात्र राहु हैं? विचार कीजिए जरा, सोचिए जरा कि हमने कोई अच्छा कार्य किया, उसका जिम्मेदारी तो हमने स्वयं लिया है, लेकिन कोई बुरा कार्य हुआ है उसकी जिम्मेदारियां हमने इस राहु को सौंप दिया कि राहु तुम्हारे कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इसी दरमियान, इसी गोचर के दरमियान लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत धन कमा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भला क्यों वंचित हैं, इसको विचार कीजिए। आज ये वीडियो वो बताने वाली है कि हम क्यों वंचित हैं उस लाभ से, हम क्यों वंचित हैं उस सफलता से जो राहु ने हमको प्रदान किया है। आखिर वास्तव में वो लॉजिक है क्या? कैसे इसी राहु के द्वारा हम कौन सा उपाय करें जिससे सर्वाधिक हमें इसी समय पर हमें लाभ प्राप्त होगी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राहु देवता 30 अक्टूबर सन 2023 तक, मतलब लगभग 1.5 महीने का अंतराल इनका और बचा हुआ है, आपके 12वें घर पर रहेंगे। उसके बाद तो भाई ये लगभग 18 साल के लिए आपके 12वें भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव पर आ जाएंगे। अनेक वीडियो आपने देखा होगा कि राहु के 18 महीने जब आने वाले हैं वो आपके जीवन को इतना लाभान्वित कर देंगे, लाभ की वृद्धि हो जाएगी और न जाने क्या क्या। परंतु जरा थोड़ा सा विचार कीजिए आप कि क्या राहु देवता आज आपके 12वें घर पे हैं, वहाँ छोड़ देंगे तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए आपके जीवन में अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे? हमारे अवचेतन मन में एक डाउट बना हुआ है कि राहु सदैव खराब करते हैं, तो कैसे ये राहु हमको बाद में जाकर के आपके इनकम भाव पर जाएंगे, कैसे आपकी इनकम की वृद्धि करेंगे? इसको आप विचार कीजिए, जरा समझिए, सोचिए जरा। आपको स्वयं समझना है, आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, आपको इस विचार करने की स्वतंत्रता आपको परमात्मा ने दी है। राहु एक छाया है। जब इस छाया का प्रभाव हमारे खर्चों पर, हमारे हानि पर है, जब इसी छाया का प्रभाव हमारे इनकम पर हो जाएगा तो कितना हमारा इनकम यहाँ पर प्रभावित होगा। लेकिन
इसी समय पर, इसी 1.5 महीने के अंतराल में यदि इस राहु को आपने समझ लिया, जान लिया, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। आने वाला जो 1.5 साल तक ये आपके इनकम भाव पर रहेंगे, इनकम का भरमार भी कर देंगे, लेकिन आज हमें वो बीज बोना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आने वाले समय में हम फसल काटेंगे। राहु देव चूंकि यहाँ पर विद्यमान है आपके 12वें घर पर, 12वां घर हमारे खर्चों का होता है, हानियों का होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यही वो भाव है जो विदेशों का होता है, यही वो भाव है जो हमारे निवेशों का होता है। राहु जिस भाव पर होते हैं उस भाव में हमारी तड़प होती है, हमारी भूख होती है उस भाव पर कि हाँ हमें ये कार्य करना है। आप देख लीजिए कि 12वें घर पर राहु है, पिछले लगभग 16.5 महीने से आपके मन में भी ये तड़प बनी हुई है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ से मुझे कैसे प्राप्त हो, विदेश जाना चाहते हैं, कौन सा विकल्प मैं चयन करूँ। यदि आप खर्चों से परेशान हैं तो आपके मन में ये तड़प है कि कैसे मैं अपने खर्चों को मैनेज कर पाऊँ, कैसे मैं अपने लाभ को बढ़ा पाऊँ। ये आपकी सबसे बड़ी तड़प बनी हुई है, कैसे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि राहु देव वक्री स्थिति पे सदैव रहते हैं, आपको पता है, तो उनका प्रभाव आपके 11वें भाव पर आपको ऑलरेडी मिल रहा है पहले से। जब ये प्रवेश कर जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि राहु को आपने जान लिया, परिवर्तन कैसे नहीं होगा। राहु एक तड़प है, इसलिए वो तड़प देने के लिए, वो आपको प्रयास देने के लिए, एक चुंबकत्व की शक्ति होती है राहु के पास। आपके 12वें घर पर जाकर के जब आपको प्रेरित कर रहे हैं, बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि भाई कोई एक अच्छा निवेश करो, कोई एक अच्छा निवेश करो, लेकिन हम ही हैं जो उनके विकल्पों को नहीं समझ पाते। हमारे अवचेतन मन में ये बात बहुत गंभीरता से समाई हुई है कि राहु ने हमारा जीवन तबाह कर दिया। तो आप स्वतः विचार कीजिए कि हमारा मन जैसा सोचता है वैसा हमारे साथ वो घटना भी घटित होती है। इसीलिए कहा जाता है अच्छा, सदैव अच्छा विचार रखिए, अच्छे बातों को सुनिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जो अच्छा सोचता है उसके जीवन में अच्छा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात की प्रमाणिकता को कई बार सिद्ध कर चुका है। और इसी प्रकार से इस राहु, ये जो राहु देवता है, आपके कर्जे, आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का एक आपको सोर्स बन सकता है। आपको ये जानना है, आपको ये समझना है। राहु देवता इस समय पर ठीक गुरु के साथ में विद्यमान है। आपने देखा होगा कि 21 अप्रैल का वो टाइम था, 21 अप्रैल से इसी राहु के संग में गुरुदेव भी विद्यमान हो गए। अब मानो राहु गुरु का एक योग बन गया, जिसे कहा जाता है गुरु चांडाल नाम का एक कुयोग। बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी है, आपको समझनी है। एक तरफ तो ये कुयोग बना है गुरु राहु का चांडाल योग। आखिर कहा क्यों जाता है भाई इसे गुरु राहु का चांडाल योग? तो गुरु कौन है? तो गुरु आपका ज्ञान है, और राहु कौन है? राहु अंधकार है। मतलब हमारे ज्ञान में अंधकार कायम करना इस गुरु चांडाल योग की प्रथम प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। दूसरा समझिएगा, गुरु हमारा भाग्य है और राहु हमारा गंदा है, रुकावट है, बाधा है। तो कुल मिलाकर के भाग्य में बढ़ोतरी में हमें बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर जरा विचार कीजिए, गुरु हमारा भाग्य है तो राहु बौछार है, मतलब भाग्य की बढ़ोतरी का बौछार है। आपके जीवन में किस भाव के स्वामी है ये? आपके तो इनकम भाव के स्वामी हैं। इनकम भाव के स्वामी के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन है, मतलब इनकम के बौछार करेंगे कि नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के हमने उस पॉजिटिव वे को नहीं लिया, उस नेगेटिव रास्ते पर हम चले जा रहे हैं, जिसके कारण से ये राहु हमें अच्छा प्रतिफल भी नहीं दे पा रहे हैं। माना कि राहु कौन है? राहु को आपने सब जानते हैं कि राहु दानव है, राहु राक्षस है। तो एक राक्षस ग्रह से क्या उम्मीद की जाए? हमारे मन में कभी कभी ये बात आती है। लेकिन भूलना नहीं है, यही राहु के पास वो सामर्थ्य है जो साक्षात सूर्य नारायण को यदि ग्रहण लगा दे तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा को यदि त्रासित कर दे तो चंद्र ग्रहण नाम का एक योग बन जाता है। और इसी गुरु के साथ जब संबंध में बनाए तब इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। लेकिन सभी कॉम्बिनेशन में एक न एक
प्रगति का मार्ग जरूर प्रशस्त होता है। उस प्रगति के मार्ग को यदि हमने समझा तो अपने जीवन में कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड पर अभी 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, अभी से आप वो बीज बो दीजिए कि हाँ, राहु मेरे जीवन में मेरे खर्चों को बढ़ाने नहीं, मुझे वो ज्ञान देने आया है कि कहाँ मेरे खर्चे जा रहे हैं, कहाँ मेरे हानियां हो रही हैं। उसके ज्ञान की आपके अंदर अभी वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, आप स्वतः विचार कीजिए। 12वां घर हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय है, तो यदि उस व्यय को बढ़ावा मिल रहा है तो हमें भाई वहां नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्यों आखिर मेरा शरीर, मेरा तन इस समय पर रोगग्रस्त है, उससे मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये आपके मन में ये डालने के लिए राहु देवता ने यहाँ पर गोचर किया है। ये समझ जाएंगे जिस दिन आप, उस दिन ये राहु सदैव आपको शुभत्व की प्राप्ति कराएगा, आपके जीवन को बहुत बढ़ा सकता है। 12वां घर हमारे निवेशों का होता है। कोई निवेश कराने का अवसर आपको देने के लिए आए हैं। बार बार कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि निवेश हमने किया है लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला है और कुछ समय पश्चात जाकर के हमने उसे छोड़ दिया है। राहु तो एक भय है ना, राहु एक भ्रम भी है, इसलिए हमारे मन में वो अनावश्यक सा भय और भ्रम व्याप्त होगा, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं। राहु छाया है, इसलिए हमें लगेगा कि सामने कोई है, वो छाया हमारे जीवन को खराब कर रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो छाया तो है ही नहीं। वो छाया जो आपने देखा है वही तो डर है, और डर से ही भूत उत्पन्न होता है, आप सब जानते हैं। ये जो डर रूपी भूत हमारे अंदर समाहित है, इससे जब हम बाहर निकलेंगे और अपने कार्य को निष्ठापूर्वक हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये राहु हमको इतना कुछ प्रदान कर जाएंगे जिससे हम संभाल सकने के शायद लायक भी नहीं रहेंगे। इतना देते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसी टाइम पीरियड पर बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार को, अपने कार्य क्षेत्र को इस टाइम पर किसी भी रूप में आप अन्य प्रांत में या विदेशों में ले जाना चाहते हैं, ले जाइए, आपका वहाँ लाभ स्थिति बनने का एक संजोग बन सकता है इसी 1.5 महीने में। जन्म पत्रिका में इस राहु को देखिए कहाँ पर है। उस राहु को समझते हुए जहां पर ये बैठते हैं उस भाव से आपकी तड़प बनी होगी, आपका उस जुनून होगा उस भाव को लेकर के कि हाँ मुझे इस कार्य को लेकर के मुझे करना है। मान लीजिए आपके अभी तो 12वें घर पे है, कैसे मेरे निवेशों का प्रतिफल मिले, कैसे मेरे खर्चों का रुकावट हो, ये सब बने हुए हैं। इनकी दृष्टि आपके 4th भाव पर है, प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी तड़प बनी हुई हो सकती है। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 8म भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब कैसे मैं अपने रुकावटों, अपने बाधाओं, अपने संघर्षों को दूर कर पाऊं, ये हमारे अंदर सबसे अभी अहम बना हुआ है। राहु देवता जब आपके 12वें घर पर हैं, इसका साफ साफ मतलब होता है आप 12वें घर से जुड़ करके कार्य कीजिए, जो कि विदेशों का होता है, आपके निवेशों का होता है। इनसे जुड़ करके कार्य कीजिए, देख लीजिएगा आपको कितना सटीक परिणाम देंगे। विशेष तौर पर उपाय के रूप में यदि आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले बता दें, ये राहु तो दानव है, लेकिन दानव में क्या उनमें कोई भक्ति नहीं होती, क्योंकि इस राहु ने अमृत का पान किया है, इसलिए अमर हो गए हैं ये राहु। और जब जब ये राहु प्रभावी होंगे तब तब हमारे जीवन में कोई बहुत अच्छा परिणाम या बहुत बुरा परिणाम लेकर के आते हैं। जो डर गए अर्थात मर गए, आपने इस बात को कई बार सुना होगा। राहु ही वो ग्रह बनते हैं जो हमें एक बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं। आपके जीवन में क्यों नहीं ले जाएंगे, आप स्वतः विचार कीजिए। 12वें घर पर राहु देव विद्यमान है। 12वां घर हमारे दान का होता है, इसलिए इस टाइम पर आप दान कर्म कीजिए। कहीं पर भी कोई बेबस है, कोई भूखे का सहारा बन जाइए। किसी के ऊपर छत नहीं है, यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, उनके सहारे बन जाइए आप। और माना जाता है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करता है, उनके दुख भगवान राम दूर करते हैं। कैसे आपके दुख दूर नहीं होंगे। दान, 12वां घर हमारे दान का होता है, दान दीजिए। 12वां घर चिकित्सालय का होता है। इस टाइम पर अभी 1.5 महीने का समय बचा है। 30 अक्टूबर के पहले पहले आप हॉस्पिटल में जो लोग जो भर्ती हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए कुछ आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। उनके लिए फल हो गया, वस्त्र हो गए, या उनकी दवाइयों का व्यवस्था आप कर दीजिए। निश्चय मानिए ये राहु आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, बहुत कुछ आपको लाभ दे जाएंगे। आपने इस बात को बार बार सुना होगा कि राहु जब जब जाते हैं तब तब बहुत कुछ दे करके जाते हैं, चाहे वो महादशा में, चाहे वो अंतरदशा में, या फिर वो प्रत्यांतर दशा में आपके प्रभावी हों।
मानिए कि राहु कुछ कराना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, आपसे दान चाहते हैं राहु देवता, मतलब कुल मिलाकर के आपको 12वें भाव को एक्टिवेशन में लाना है। चिकित्सालय संबंधी व्यय यदि आपको करना पड़े तो आप दूसरों के लिए, वो उनके हित के लिए आप कर सकते हैं। किसी के पास दवा के पैसे नहीं है, आप उनकी दवा की व्यवस्था करा सकते हैं। निश्चय मानिए आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये राहु देव आपके 12वें भाव पर आकर के बहुत कुछ जागृति प्रदान करेंगे। इसके बाद की जो स्थिति होगी, ये 11वें भाव पर जाएंगे, उसका वीडियो हम अलग से लेकर के जरूर आएंगे। लेकिन ये आज विदाई का समय है राहु का, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। ये एक हुंकार है समझिए राहु की तरफ से, एक हमारे परमात्मा की तरफ से, जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रही है। आपके अवचेतन मन को इसे बार बार सुनाइए, और जब वो सुन करके वो विश्वास करने लगेगा कि हाँ इसी के दरमियान, इसी समय पर मेरा कार्य बनने वाला है, आपका वो मन कार्य करेगा और जैसा सोचे वैसा होवे, ये स्थिति इस समय पर बन जाएगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सफलता के उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाएंगे। एक सफलता आपके कदम चूमेगी, वो समय अधिक दूर तक नहीं जा सकता। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय राहुदेव।